हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है ये रीजनिंग का वीडियो है और यह वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ यह वीडियो सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को, उसी को देखते हुए मैं बनाने जा रहा हूँ। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे यानी जो राउंड टेबल वाला जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा जिससे आप कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और अपना आगे के क्वेश्चन के लिए समय बचा सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कम समय में सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्या है कि इस क्वेश्चन का 2 से 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आसानी से जो सचिवालय के लेवल यानी बीएसएससी के जो लेवल का होगा उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप बैंक के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बैंक का जो राउंड टेबल सर्कल वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें कई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं जो टफ भी होते हैं और टफ होते ही होते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये क्या दिया गया है, PQRSTUY और Z, यानी यहाँ पे एक सीरियली नहीं दिया गया है, बीच बीच में गैपिंग भी कर दिया गया है। PQRSTVY और Z लोग हैं जो केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, यानी सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं और एक राउंड टेबल पे बैठे हैं। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि राउंड टेबल पे ये इसी क्रम में बैठे हों, कोई कहीं भी बैठा हो सकता है। इस पी के बाएं से तीसरा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे सर्कल को बनाने के लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू हो गया। इस पी के बाएं से तीसरा है और पी भी के बाएं से दूसरा है, आर भी के दाएं से दूसरा है और आर जेड के बाएं से तीसरा है। क्यू भी के समीप नहीं बैठा है और टी पी के समीप नहीं बैठा है। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा इसमें आप कभी कभी लोग क्या होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और सोचते हैं कि एक ही बार में मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। नहीं, जब आप एक बार में आपसे जब गलत हो जाए तो आप जितनी बार सर्किल को ड्रॉ करेंगे बनाएंगे आपका समय उतना ही बर्बाद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कुछ मैं तरीकों को बताऊंगा जिससे आप एक बार में ही इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका समय बचेगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप में लाया हूँ। ये टाइप नंबर 1 है, एक और क्वेश्चन लाऊंगा जो टाइप नंबर 2 होगा, जो सचिवालय स्पेशल है, ना कि ये बैंकिंग स्पेशल है। तो उस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा इसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, उस पर थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा। इसमें ये लेवल फर्स्ट है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम फटाक से 2 सर्कल बनाएंगे। 2 सर्कल को बनाया। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, 8 यहाँ पे लोग हैं, तो 8 लोग हैं तो जनरली लोग समय कैसे बचाते हैं वो मैं बताता हूँ और लोग कैसे समय अपना बर्बाद करते हैं। देखिए, आप 1 2 3 4 ऐसे करके 8 अप लाइन खींचते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, 1 2 3 4। देखिए, आपका 8 प्लेस बन गया, 8 प्लेस बन गया। समय बर्बाद नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने टाइम में जब बैंकिंग का रीजनिंग बनाता था तो मैं काफ़ी कम समय में मैं बैंक के रीजनिंग को सॉल्व करता था और इत्तेफाक से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2015 के जो IBPS कलर का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, जिस समय से इंटरव्यू ख़त्म हुआ था, उस समय मेरे रीजनिंग में 40 के 40 मार्क्स मेंस में आए थे। अभी भी मेरे पास वो मार्क्स पड़ा हुआ है और इत्तेफाक से मतलब 0.14 से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये मेरे लिए दुर्भाग्य है और मैं कई पीओ का इंटरव्यू दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। चलिए देखिए, यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है। एस पी के बाएं से तीसरा है, एस पी के बाएं से,
तो एस जो है वो पी के बाएं तीसरा है, तो एस यहाँ अगर दे देते हैं तो 1 2 3 पी यहाँ, एस यहाँ देते हैं तो 1 2 3 पी यहाँ, यानी हम इसको दाएं इसलिए कर दिए कि पी के बाएं एस तीसरा है, तो बाएं हो गया 1 2 3। उसके बाद क्या बोला, पी भी के बाएं दूसरा है, पी जो है वो भी के बाएं दूसरा है, 1 2 भी यहाँ 1 2, यानी भी के बाएं दूसरा पी हो गया 1 2। उसके बाद आइए आर भी के दाएं से दूसरा है, आर जो है वो भी के दाएं से सॉरी आर यहाँ हो जाएगा, भी के दाएं दूसरा 1 2। और आर जेड के बाएं से तीसरा है, आर जो है जेड के बाएं से 1 2 3 जेड के बाएं 1 2 3 जेड के बाएं तीसरा है। क्यू भी के समीप नहीं बैठा है, क्यू न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, तो क्यू के लिए सिर्फ ये स्थान बचेगा। और टी पी के समीप नहीं बैठा है, टी यहाँ नहीं बैठेगा, टी यहाँ बैठ जाएगा, बच गया क्या, वाई। देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें पॉसिबिलिटी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पॉसिबिलिटी जैसे ज़रूरत पड़ती तो यहाँ पे एक क्या होता है, हमारा ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे एक जो लेटर है वो 2 जगह बैठ सकता था, तो उस केस में हम पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सीधे सीधे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पॉसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं 2 टाइप से 2 लेवल में इसको लेके आऊँगा, एक लेवल फर्स्ट है, एक आगे और लेवल जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसे मैं बताऊंगा। चलिए अब यहां से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, जेड के बाईं ओर कौन बैठा है, तो जेड के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, हमारा आंसर क्यू हो जाएगा। पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर वाई बैठा है। देखिए यहां पे क्या है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, पी के दाईं ओर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देना चाहिए था कि पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो तुरंत दाएं का मतलब वाई, और पी के बाईं ओर, तो पी के बाईं ओर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, तो जेड बैठा है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि तुरंत बाईं ओर अगर ना भी हो तो यही लेके चलना है, या तुरंत बाईं ओर दे भी सकता है। तीसरा क्या है, एस के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है, तो एस के बाईं ओर 1 2 टी बैठा है, एस के बाईं ओर दूसरा। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, एस के संबंध में वाई का स्थान क्या है, एस के संबंध में सामने वाई। हाँ, ये जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, तो देखिए एस के संबंध में वाई का स्थान 1 2 3 4 बाईं ओर से चौथा, 1 2 3 4 दाईं ओर से चौथा, यानी इसका जो उत्तर होगा बाईं ओर से चौथा, और दूसरा दाईं ओर से चौथा। देखिए अगर ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक हो, ये दोनों में से कोई एक हो तो हम उसे टिक कर लेंगे, लेकिन जब ऑप्शन में ये दोनों दिया हो तो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जहां पे लिखा होगा 1 और 2 या 2 और 3, यानी जो चौथा ऑप्शन ऐसा आएगा जहां पे आपको ये बोथ के लिए कहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन को पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि अच्छा देखिए बाईं ओर से चौथा, चलो यही तो आंसर है मार दिए, लेकिन एक ऐसा भी आंसर होगा जहां पे ये भी दिया होगा और लास्ट ऑप्शन ये भी होगा 1 और 2 करके या 2 और 3 करके ऑप्शन दिया होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया कहाँ कहाँ समय बचाना है, तो ऐसे सर्कल करके नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट सर्कल बनाना है। ठीक है, 8 हो गया स्थान फिक्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
और एक अगला वीडियो मैं जस्ट लेके आ रहा हूं जो हमारा लेवल 2 होगा, और ये दोनों आप बना लीजिएगा तो सचिवालय सहायक में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा सिटिंग अरेंजमेंट में। ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।